हेलो स्टूडेंट्स, मैं माधव मिश्रा सृजन परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से मोशन चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने इस चैप्टर के बारे में कई टॉपिक्स पे स्टडी किया हुआ है, कई इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज फिर से मैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आपके सामने आया हूँ। वो टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये मोशन चैप्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में से आता है इक्वेशंस ऑफ मोशन। नॉर्मली आप सभी लोग जानते हैं मोशन के 3 इक्वेशंस हैं और ये 3 इक्वेशंस के डेरिवेशन के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है कि हम इन मोशन के इक्वेशंस को कैसे डेराइव करेंगे, ये आज देखेंगे हम लोग और इसको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखिए, मोशन के 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इक्वेशंस को डिराइव करने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन तीनों इक्वेशंस के बारे में। थोड़ा हम लोग इन पॉइंट्स पे एक बार डिस्कस करते हैं, फिर इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में हम लोगों ने लिया क्या है, फर्स्ट या यूं कह ले तीनों इक्वेशंस में हम लोगों ने किन चीज़ों को निकाला है। ये 3 इक्वेशंस किस लिए हैं, क्यों बनाए गए हैं, 3 इक्वेशंस का यूज़ क्या है हमारे लिए, इसको ज़रा समझें। इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें गेन करते हैं। सबसे पहला काम, इन तीनों इक्वेशंस में अभी तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक्स पीछे पढ़ा हुआ है, जैसे अगर आप बात करें, आपने एक टॉपिक पढ़ा है इनिशियल वेलोसिटी, एक टर्म आपने पढ़ा है फाइनल वेलोसिटी, आपने एक टर्म पढ़ा है डिस्टेंस, फिर आपने पढ़ा है टाइम, आपने पढ़ा है एक्सीलरेशन के बारे में। इन डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में आप लोगों ने पिछले वीडियोस में पढ़ रखा है। इन इक्वेशंस ऑफ मोशन में हम लोग इन्हीं जितने भी ये टर्म्स हैं इनके इंटर रिलेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और इनका कैसे यूज करके हम इनको ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं इनकी वैल्यू, इन चीज़ों को हम लोग स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान ये देना है, इनिशियल वेलोसिटी किसके लिए यूज किया गया है, u। पीछे भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं। फाइनल वेलोसिटी के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम लोग, स्मॉल v। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, s। टाइम के लिए क्या यूज करते हैं, t। और एक्सेलरेशन को हम लोग शो करते हैं a से। तो इन चीज़ों का हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि ये एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं और इनका कैसे यूज करते हैं हम इन इक्वेशंस में। अगर आप पहले इक्वेशन की बात करें तो देखिए, पहले इक्वेशन में हम लोग क्या निकाल रहे हैं, v, ये यानी फाइनल वेलोसिटी। जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर फॉर्मूला देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट का फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और टाइम अगर दिया गया है तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप सेकेंड इक्वेशन को देखिए, डिस्टेंस निकालना हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अगर थर्ड इक्वेशन देखिए,
अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कैसे ये सभी जो भी टर्म्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका कैसे यूज़ करते एक दूसरे को पॉइंट आउट करने के लिए, ये चीज़ें इन इक्वेशंस में पढ़ेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट जो बात है इन तीनों इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन हमेशा ऐसे कंडीशंस में अप्लाई होते हैं जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन यानी जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो कर रहा है, यूं कह लें कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक पॉइंट ए से किसी दूसरे पॉइंट बी तक जा रहा है और ए पे मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और बी तक जाते जाते इसकी वेलोसिटी हो जाती है v और ये ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो डिस्टेंस है s और ये ए से बी तक जाने में या यूं कह लें s डिस्टेंस को कवर करने में टाइम ले रहा है t। और इस पूरे जर्नी में इसने जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो किया वो एक्सीलरेशन क्या है a। जब भी किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो किया जाएगा तभी ये इक्वेशंस अप्लाई होंगे। अगर एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर ये इक्वेशंस वहाँ काम नहीं करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इन इक्वेशंस के बारे में। चलिए अब इन इक्वेशंस को हम लोग डिराइव करते हैं, एक एक इक्वेशंस को समझते हैं और फिर इनको डिटेल में डिराइव भी करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को सबसे पहले देखते हैं, इसको डिराइव करते हैं। इसको डिराइव करने से पहले जरा एक कंडीशन को हम लोग समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी एक पॉइंट पे है, पॉइंट ए पे, और जब वो पॉइंट ए पे है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है u। ये जो ऑब्जेक्ट है एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन a से मूव करता है जिसका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है a और ये t टाइम में एक पॉइंट b पे पहुंच जाता है। पॉइंट b पे जाने में इसे कितना टाइम लगा, t टाइम लगा और b पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई v। फिर से कंडीशन सुनिए, कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट a पे है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी है u और ये पॉइंट A से B तक एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से जा रहा है और A से B जाने में इसे कितना टाइम लगा, t टाइम लगा और A से B तक जब ये गया तो B पे इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, v हो गई। अब हमें निकालना है ये v यानी इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी, v क्या है इसकी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले एक चीज हम लोगों ने एक फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। यानी वेलोसिटी में कितना चेंज आया और उस चेंज आने में यानी इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा। अब इसको हम लोग शो कैसे करते हैं, एक्सीलरेशन को a से, चेंज इन वेलोसिटी को कैसे शो करते हैं, v माइनस u, जहां v क्या है इसका फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम कितना लिया इसने, तो t टाइम लिया। अब जरा इसको हम लोग साइड चेंज करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, t इधर जाएगा, ये हो जाएगा at इक्वल टू v माइनस u।
अगर हम u को इधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी इक्वल टू वी। इसी को हम लोग लिख लेते हैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जरा इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन का यूज क्या है हमारे लिए। इस इक्वेशन का यूज हम करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, ध्यान से सुनिएगा, कंडीशन कब अप्लाई करते हैं ये, किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी को निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं जब हमें ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी पता हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की वैल्यू पता हो और टाइम इसका पता हो, यानी कितना टाइम उसने ट्रेवल किया है। तो इसके लिए हम लोग इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब इक्वेशन सेकंड की तरफ। चलिए देखते हैं अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलिए इसको भी सबसे पहले हम सेम एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल सेम है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि पॉइंट ए पे है और पॉइंट ए पे जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u, और पॉइंट ए से बी तक वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है। यूनिफॉर्म सॉरी वेलोसिटी नहीं, एसिलरेशन। ये एक यूनिफॉर्म एसिलरेशन से ट्रेवल कर रहा है और इसको ए से बी जाने में टाइम कितना लग रहा है, t टाइम लग रहा है। और जब ये पॉइंट बी पे पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी हो जाती है v। अब आपको ध्यान ये देना है कि जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a से चलना शुरू कर रहा है और v पॉइंट b तक पहुंचने में इसकी वेलोसिटी हो गई v और टाइम लगा क्या, t। यहाँ पे एक चीज और हमें ऐड करना है कि ये जब पॉइंट A से B तक जा रहा है तो इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया s। अब इस डिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हमें डिस्टेंस को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए, स्पीड चाहिए। और यहाँ पे स्पीड हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे स्पीड लेंगे एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ हम वेलोसिटी ले रहे हैं ना, और वेलोसिटी एक क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यही होता है ना, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। अगर इसको रखें तो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, u प्लस v अपॉन 2। अब दूसरा कंडीशन, ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लीजिए हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है वेलोसिटी का, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस को s से शो करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर हम यहां से डिस्टेंस की वैल्यू निकालें तो क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू t। वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी क्या हमने लिया है, एवरेज वेलोसिटी लिया है। ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब आप इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू रखिए इक्वेशन सेकंड में by putting
the value of equation first in equation second. इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू, ये जो वेलोसिटी की एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है, इसको यहां रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा, s इक्वल टू v इक्वल टू क्या है, u प्लस वी बाई टू. तो ये हो जाएगा u प्लस वी बाई टू. और मल्टीप्लाइड किससे है यहाँ पे देखिए, t, तो मल्टीप्लाई कर दिया हमने t से. ये हो गया इक्वेशन थर्ड. तो यहां तक हमने s निकाला, s इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी. अब हमें यहां क्या करना है, इक्वेशन जो आपने मोशन का फर्स्ट इक्वेशन निकाला था, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन मोशन का यही था ना, v इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में देखिए v यहां पे है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v की वैल्यू यहां रख देनी है. तो चलिए रखते हैं इसको, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v from first equation of motion in इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है ये, थर्ड, इन इक्वेशन 3. अब इक्वेशन 3 में रखिए यहां v की वैल्यू या फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू. तो यहां क्या हो जाएगा, s इक्वल टू u प्लस v की वैल्यू रखिए, v की वैल्यू क्या थी, u प्लस ए टी, यही था ना, इसको रख दिया अपॉन 2 इंटू टी. अब यहां पे क्या है, t से मल्टीप्लाई है सब में. चलिए इसको आगे करते हैं, t से मल्टीप्लाई करिए तो ये क्या हो जाएगा, s इक्वल टू, ये t से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2u, ये 2u हो जाएगा ना, प्लस ए टी अपॉन 2 इंटू टी. अब इसको जरा सॉल्व करिए आप, देखिए ये क्या आ रहा है, अगर यहां देखें तो यहां पे ये 2 इन दोनों के साथ है ना, तो ये हो जाएगा 2u अपॉन 2 प्लस ए टी अपॉन 2, क्या लिख सकते हैं इसको, इंटू टी. ये t का इन दोनों में मल्टीप्लाई है. अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल. अब इस t का इसमें मल्टीप्लाई करिए, ये क्या होगा, ut प्लस ये at बाई 2 है, क्या इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई 2, और इस at में t का मल्टीप्लाई करिए, क्या हो जाएगा at स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला क्या आ गया, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. यही है हमारा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ये हो गया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला. अगर हम कहें कि इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का क्या यूज है, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सीलरेशन a से मूव कर रहा है t टाइम तक, और t टाइम तक ट्रेवल करने के बाद उसकी वेलोसिटी अगर v हो जाए, तो उस समय उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये
डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो यहाँ पे ये कंप्लीट होता है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसको डिराइव करने से पहले एक एग्जांपल जरा देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट पॉइंट A से B तक जा रहा है। पॉइंट A पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। जब ये पॉइंट A से चलना शुरू किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u और ये एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से ट्रेवल कर रहा है और A से B तक जाने में ये डिस्टेंस s कवर कर रहा है। तो जब ये पॉइंट B पे पहुंचता है तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन A से s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद इसकी स्पीड यानी कि फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v। इस फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है। अब इस इक्वेशन को डिराइव करने से पहले हम लोग देखें तो हम लोगों ने दो इक्वेशन ऑफ मोशन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें फर्स्ट इक्वेशन क्या था? फर्स्ट इक्वेशन था v इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड इक्वेशन हम लोगों ने जो पढ़ा वो क्या था? v स्क्वायर इक्वल टू s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये दो इक्वेशंस थे। हमें करना क्या है? अगर हम इस इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल दें, t की वैल्यू अगर निकाल देते हैं, अब t को कैसे हटाएंगे? तो सबसे पहला काम करेंगे हम इक्वेशन फर्स्ट से t की वैल्यू निकालिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। अब यहां से t की वैल्यू निकालिए। सबसे पहले यहां u यहां आएगा तो ये हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू at और t की वैल्यू निकालेंगे, a इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान a। तो t की वैल्यू आ गई v माइनस यू अपान a। अब इस t की वैल्यू रखेंगे हम लोग इक्वेशन सेकेंड में। तो by putting the value of t from first equation of motion in second equation of motion। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने t की वैल्यू निकाला, इस t की वैल्यू को इसमें रखते हैं। चलिए अब यहाँ पे t की वैल्यू रखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर। चलिए ये हो गया u, t की जगह क्या हो जाएगा? v माइनस यू अपान a प्लस हाफ a और t की वैल्यू अगेन t की जगह क्या रखेंगे हम लोग? v माइनस यू अपान a और यहाँ t का स्क्वायर है तो ये इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, u का मल्टीप्लाई करिए इसमें, ये हो जाएगा यू वी माइनस यू स्क्वायर अपॉन a प्लस 1/2 a और यहाँ देखिए ये क्या है? होल स्क्वायर है। आपको पता है
a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फार्मूले पे रखना है। देखिए ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है ऊपर, तो ऊपर a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu या uv भी लिख सकते हैं इसको, अपॉन इस a का स्क्वायर करेंगे, ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो सेम ऐसे ही इसको लिख लेंगे, ये हो जाएगा क्या, uv माइनस ये क्या है, u स्क्वायर अपॉन a, और यहाँ पे प्लस ये देखिए हाफ ये है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2a, और ये ब्रैकेट में ये हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2vu अपॉन, अब यहाँ देखिए a स्क्वायर है ना, क्या इस a स्क्वायर को हम लोग a इंटू a लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इस एक a से a कैंसिल और इस 2 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा, uv माइनस u स्क्वायर अपॉन a प्लस ये हो जाएगा क्या, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, सेम है vu या uv लिखें सेम है, अपॉन अब ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा 2a, इन दोनों में के बीच में प्लस है, दोनों का पहले हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा 2a एलसीएम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस ये सारी चीजें सेम रहेंगी, v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए ये सब s था ना, यहाँ पे देखिए यहाँ से s चला आ रहा है, ये है s इक्वल टू इतनी सारी चीजें आ गई। चलिए अब इसको हटाते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, प्लस 2uv और माइनस 2uv, ये इससे कैंसिल, यहाँ देखिए माइनस 2u स्क्वायर और यहाँ पे है क्या u स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा s इक्वल टू यहाँ क्या बच जाएगा माइनस u स्क्वायर, एक बच गया, प्लस v स्क्वायर और अपॉन 2a, ये 2a इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2as, s से मल्टीप्लाई होगा ना, s माइनस u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, u को इधर लाइए तो वैल्यू क्या हो जाएगी u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर, ये इधर माइनस है इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यही तो है हमारा थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम लोग इसका यूज करते हैं। मान लीजिए जब कोई बॉडी किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इनिशियल वेलोसिटी u से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a के साथ और एक s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, तो उस समय उसकी फाइनल वेलोसिटी s डिस्टेंस के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, ये निकालने के लिए हम लोग इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करते हैं। तो ये यहाँ कंप्लीट होता है आपका तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन। एक बार आप लोग इसे पूरा ध्यान से पढ़िए और पूरे इक्वेशन को पढ़ने के बाद अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम समझ में आती है, कहीं कंफ्यूजन लगता है,
तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपने क्वेश्चन को बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस यूज़फुल लग रहे हैं, आपको अगर इससे फ़ायदा हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।